राधे राधे। हर हर महादेव। आज है हमारा डे 2 इन काशी। तो शाम हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जहाँ रोशनी और आस्था और बाबा का आशीर्वाद एक साथ महसूस होता है। तो गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाने वाला आस्था का भव्य मार्ग। एक तरफ माँ गंगा की शीतल धारा और दूसरी तरफ बाबा का दिव्य धाम। यह नज़ारा सिर्फ देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। अगर काशी आओ तो इस कॉरिडोर से जरूर गुजरना। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हम पैदल रास्ता पकड़ते हैं घाटों की तरफ आगे बढ़ते हुए। यहाँ मार्ग सीधे माँ गंगा के घाटों की तरफ ले जा रहा है और इसी पवित्र यात्रा में चलते चलते हमें घाट से गुजरते हुए माँ गंगा में स्नान करते हुए श्रद्धालु दिखाई देते हैं। कोई पूजा में लीन है, कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है और इस पवित्र दृश्य में काशी की आत्मा साफ झलकती है। पवित्र यात्रा में चलते चलते हमें सिंधिया घाट पे देवगुरु बृहस्पति मंदिर के दर्शन होते हैं, जहाँ ज्ञान और विवेक और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तो काशी नगरी केवल शिव की नगरी नहीं है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की तपोभूमि भी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु और ज्ञान बुद्धि के प्रतीक है, उन्होंने काशी में लंबे समय तक तपस्या की थी। कहा जाता है काशी की पवित्र भूमि पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर ज्ञान, विवेक और धर्म का वरदान प्राप्त किया। एक मान्यता के अनुसार जब देवताओं पे संकट आया और उनका तेज क्षीण होने लगा, तब बृहस्पति देव ने काशी में तप करके शिव से कृपा से देवताओं को पूर्ण शक्ति प्रदान की। इसी कारण काशी में बृहस्पति तीर्थ मंदिर की स्थापना हुई। बृहस्पति देव के दर्शन के बाद बगल से एक संकरी गली जाती है। इन्हीं रंग बिरंगी छोटी छोटी कस्बी गलियों से गुजरते हुए काशी अपने असली रूप में माना जाता है। सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं साक्षी गणेश के, काशी यात्रा के साक्षी। फिर कहा जाता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद यहाँ आकर हाजिरी लगाने से काशी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो काशी आए विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद तो साक्षी गणेश मंदिर आना ना भूले। तो ये छोटी छोटी गलियां आपको बहुत प्रभावित करेगी। तो थोड़ी सी दूर चलते ही, अब 500 या 400 मीटर दूर चलते ही आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड पे साक्षी फिर गणेश बोल रहे मंदिर। हैं काशी का यात्रा करने आए के साक्षी हैं अच्छा, ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये 2000 साल पुराना मंदिर है, कम से कम ये अपने आप ही निकली है मूर्ति? स्वयंभू मूर्ति जय हो है। साक्षी। इनके एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में पेन है। साक्षी गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाके, क्योंकि इन्हीं गलियों में से ही आप सीधा जाएंगे या राइट मुड़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे सीधा अन्नपूर्णा माता के। तो वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर, जो भोजन और पोषण की देवी बोलते हैं इनको। मानता है कि जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हुई तब माता पार्वती ने इस रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा की और शिवजी ने स्वयं माता से भिक्षा के रूप में अन्न मांगा था। और यहाँ माता की एक अद्भुत सोने की मूर्ति है। मंदिर में मां अन्नपूर्णा का एक हाथ हमेशा दान मुद्रा में रहता है, जो याद दर्शाता है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। साल में सिर्फ 4 दिन दीपावली के आसपास के लिए माता के सोने की मूर्ति के दर्शन होते हैं। लगभग 100 साल से अधिक समय पहले ना 1913 के आसपास कनाडा से लाई गई मां की मूर्ति, जो अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को वापस भारत लाया गया और पुनः इस मंदिर में स्थापित किया। माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं विशालाक्ष मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो देवी सती के दाहिने कान के मणिकर्णिका गिरने के स्थान पर बना है। तो विशालाक्षी का अर्थ है विशाल आंखों वाली, जो भक्तों की रक्षा करती है। पौराणिक कथा ये कहती है जब भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, तब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग कटकर गिरे। माना जाता है कि यहाँ देवी का दाया कान मणिकर्णिका गिरा था। यह पवित्र स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक बहुत ही खास स्थान है, जहाँ शक्ति विशालाक्षा और शिव काल भैरव की पूजा की जाती है। नवरात्रों में यहाँ काफी भीड़ होती है। माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ढूंढरीराज गणपति मंदिर। ऐतिहासिक ढूंढरीराज विनायक गणेश मंदिर काशी के प्राचीन गणेश मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने यहाँ शिव के गण दुरासाद को दफनाया था और यह मंदिर काशी के मुख्य गणेश मंदिरों में से एक है, जहाँ दर्शन के बिना विश्वनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद अब लगी हल्की सी भूख, तो ऐसे में हम पहुंच गए भैया की दुकान पर, जो यहाँ की फेमस रबड़ी लस्सी के लिए जानी जाती है। दुकान पर पहले से ही अच्छी खासी भीड़ थी। भैया अपने अंदाज में रबड़ी लस्सी तैयार कर रहे थे।
ठंडी ठंडी लस्सी के ऊपर मोटी मोटी रबड़ी और ड्राई फ्रूट देख के तो भाई पानी आ गया मुंह में। तो जैसे ही हमने पहला घूंट लिया भाई सच में मज़ा आ गया, एक नंबर टेस्ट। इतनी क्रीमी और इतनी स्वादिष्ट लस्सी के दिन भर की थकावट एक पल में उतर गई। इसके बाद हम आ जाते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सबने सुना होगा कि ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान करने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को छुड़ाने और दक्षिणा चुकाने के लिए खुद को काशी में एक चंडाल को बेच दिया था। वे काशी के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलने के लिए काम करते थे। जब उनके पुत्र की सांप काटने से मृत्यु हो गई तब भी उन्होंने बिना कर लिए पत्नी को पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तो हरिश्चंद्र की अटूट सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने रोहित को जीवित कर दिया और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का उनका सारा राजपाट वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यहाँ सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हरिश्चंद्र घाट के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और घूमते घूमते पहुंच जाते हैं महाराजा चेत सिंह महल घाट के पास। यह ऐतिहासिक महल काशी के राजा महाराजा चेत सिंह ने बनवाया था और इसकी भव्यता आज भी उस दौर की कहानियां बयां करती है। इसके बाद समय हो चुका था गंगा आरती का, तो हम सीधे पहुंच गए अस्सी घाट, जहाँ रात की आरती अपने पूरे भव्य रूप में चल रही थी। घाट पर रोशनी, मंत्रों की गूंज और गंगा माँ की लहरों का दृश्य मन को बहुत शांति दे रहा था। हम भी आरती में जाकर शामिल हुए और पूरे सच्चे मन से गंगा माँ की आरती सुनी और देखी। तो रात हो चुकी थी तो कुछ खाने पीने का प्लान बनाया। तो सबसे पहले हमने मंगवाई गर्मा गर्म मैगी, जो सच में भाई काफ़ी स्वादिष्ट थी। और थकान के बाद तो मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसके बाद हमने मंगाई गर्मा गर्म चाय और ब्रेड टोस्ट। भाई बड़ा स्वादिष्ट था ये भी, क्योंकि पूरे दिन से थके हुए थे, चल चल के, पैदल, थोड़ा बाइक, कभी कोई रिक्शा। तो चाय ब्रेड खा के अब हम जा रहे थे अपने होटल होटल के रूम में। तो भाई फाइनली रूम में आ चुके हैं। सुबह से दर्शन हो चुके हैं हमारे सारे मंदिरों के आज, और बाकी हमारा कल का दिन भी है। तो कल हम सुबह करेंगे कि यहाँ का फूड ट्राई करेंगे। अभी तक हमने फूड ट्राई नहीं किया, जो यहाँ के फेमस फूड है, जैसे मलाइयो, फलूदा, रबड़ी, लस्सी और कचौड़ियाँ, तो यहाँ के फेमस है जो, और चाय। तो हम कल ट्राई करेंगे सारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, जितना भी यहाँ हमारे से कवर होता है। तो मिलते हैं कल। राधे राधे, हर हर महादेव।